pray for one another, pray for God's people, pray for God's leaders, pray much like we have never prayed before. तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप प्रार्थना करें आपके लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए, जो लीडर्स हैं उनके लिए, जो गवर्नमेंट है उन सब के लिए, पूरे देश के लिए, राष्ट्रों के लिए प्रार्थना कीजिए. Now, as a church, the head of this local church is our pastor Ganesh. तो इस कलीसिया के जो पास्टर है वो पास्टर गणेश रेड्डी है. So that is our responsibility to pray for him every day. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके लिए भी प्रार्थना करें हर रोज. Because your pastor and my pastor is praying for us every day. क्योंकि आपके और हमारे पास्टर हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं. He's always been there with us. वो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं. So when we pray for him, तो जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, God will start strengthening him. तो परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य से भरना शुरू करते हैं. Right? You know, the Lord wants each and every one of us to pray for the leaders. परमेश्वर चाहते हैं हम सब हमारे लीडर्स के लिए प्रे करें. See, the scripture says that you strike the shepherd and the sheep will scatter. तो वचन हमें ये कहता है कि जो मालिक है उसको मारेंगे और जो भेड़े होंगे वो तीतर बितर हो जाएंगे. Right? So if you don't want to be scattered, pray for your pastor. तो अगर आप तीतर बितर नहीं होना चाहते तो अपने पास्टर के लिए प्रार्थना कीजिए. You know, you remember, we all remember in the book of Acts when the church was just born and it was just growing. तो हम देखते हैं प्रेरितों के काम में कि एक कलीसिया की स्थापना होती है और वो कलीसिया बढ़ने लगती है. And then Herod the king, he kills one of the apostles whose name is James. तो हेरोद जो है, जो राजा है, तो वो उस एक अपोस्टल को वो खत्म करता है जिसका नाम याकूब है. Right? I believe that was a premature death and he died before time. तो मुझे ऐसे लगता है कि याकूब पे प्रार्थना होने से पहले याकूब की मृत्यु हो गई है. And then the Bible declares that it pleased the Jews so much, Herod got hold of Peter the apostle also. और वचन ऐसा भी कहता है जो हेरोद राजा है वो पतरस को भी पकड़ लेता है. And he puts him in the prison. और उसको उस जेल खाने में रखता है. And he is just about to kill him also. और वो पतरस को भी मारने की कगार पे है. And the scripture says, but prayers were made for him unceasingly. परंतु वचन ऐसा कहता है कि पतरस के लिए प्रार्थना निरंतर की जा रही थी. The church suddenly got out of sleep. तो जो कलीसिया थी वो नींद में से जाग के पतरस के लिए प्रार्थना करने लगी. And the Bible declares they unceasingly they were praying. और वचन हमें ये कहता है कि वो बिना रुके प्रार्थना कर रहे थे. And when they prayed, और जब उन्होंने प्रार्थना की, God released an angels to set Peter the apostle free from the prison. और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को नियुक्त किया ताकि वो पतरस को जेल खाने में से बाहर निकाल सके. And saying, you know, if you look at the scriptures, it was a tight security, not possible even to get in, not possible to get out. तो संतो आप देखो उस दृष्टांत में कि उस जेल खाने के आसपास बहुत सारे सैनिक तैनात थे, तो कोई अंदर आना और कोई बाहर जाने संभव नहीं था. And the Bible declares that the angel of God came into the prison. और वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उस जेल खाने में आया. And the scripture says Peter was sleeping. और वचन ऐसा भी कहता है कि पतरस तब सो रहा था. Saints, you can imagine, will you be able to sleep if tomorrow you know you to be executed? तो संतो मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ कि कल आपको खत्म करने वाले हैं, तो आप क्या सो पाओगे उस रात? नहीं. You're so scared. आप डरे होंगे. And the Bible declares that the angel had to come and tap Peter. उठ रहे. तो आप देखते हो that the angel comes and he taps the Peter and asks him to wake up. Okay, one of the reason I think the reason why Peter was sleeping is because the Lord had already prophesied about him that he's not going to die early, he will die very old. तो मुझे ऐसे लगता है कि पतरस ऐसे निर्धास्त होकर इसलिए सो रहा था क्योंकि उसको पता था कि उसके ऊपर प्रभु ने भविष्यवाणी कर दी थी कि तू ऐसे नहीं मरने वाला है, तू बूढ़ा होके मरेगा. Yeah, but still the church had to pray for Peter. पर फिर भी पूरी कलीसिया को निरंतर पतरस के लिए प्रार्थना करना था. And the angel came. और स्वर्गदूत आया. The Bible declares his chains automatically they fell. और उसके जो बंधन थे, जो बेड़ियां थे, वो ऐसे ही निकल के टूट के गिर गए.
Prayer can release angels into your life. Amen. और प्रार्थना जो है परमेश्वर से स्वर्गदूत आपकी ओर ला सकती है. So don't take prayer lightly. Take तो- it seriously. तो प्रार्थना को आप ऐसे हल्के में मत लीजिए. प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो पूरी सामर्थ्यवान है. Paul is saying, pray without ceasing. पौलुस हमें कहता है निरंतर प्रार्थना कीजिए. How is it possible praying without ceasing? ये कैसे मुमकिन है? I have to work. मुझे काम करना होता है. I have other things, family responsibilities. मुझे मेरे परिवार की देखरेख करनी है. मैं कैसे करूंगा? I have to meet people. मुझे लोगों को मिलना है. So how do I pray without ceasing? तो मैं निरंतर प्रार्थना कैसे करूं? The meaning of the word over there, pray without ceasing, that means continue to make declarations. Amen. तो इसका मतलब ये जो है निरंतर प्रार्थना करने का मतलब है कि आप घोषणा करते रहिए निरंतर. Greater is he that is in me than he that is in the world. जो सामर्थ्यवान है जो मुझ में है तो उससे भी ज्यादा जो बाहर है. Christ in me is the hope of glory. जो मसीह मुझ में है वो आशा महिमा की एक आशा है. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. निश्चय भलाई और करुणा निरंतर मेरे साथ साथ बनी रहेगी. If God be for me, who can be against me? अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन है? I've got the life of God in me. परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है. I've got eternal life in me. परमेश्वर का अनंत काल का जीवन मेरे अंदर है. Greater is he that is in me. जो मुझ में है वो सामर्थ्यवान है. So we are just, without ceasing, you're just praying. तो इस यही मतलब है निरंतर हम प्रार्थना करते हैं. And the Bible declares they passed through all the soldiers. और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पतरस उन सारे सैनिकों के मध्य में से निकल गए. And then they got out of the prison. और वो जेल खाने से बाहर आ गए. And the word declares that the big gate opened on its own. और वचन ऐसे कहता है जेल खाने का जो बड़ा वाला दरवाजा था वो अपने आप खुल गया. Saints, when we pray, all the closed doors will start opening on its own. आमेन. संतो जब हम प्रार्थना करते हैं सारे बंद दरवाजे खुलने लगते हैं अपने आप. Hallelujah. हालेलुया. The Bible declares, he that opens, no man can shut. परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है जिसने उसे बंद किया कोई मनुष्य से खोल नहीं सकता. So Peter and the angel, they go out of the gate. तो पतरस और वो स्वर्गदूत उस महान विशाल दरवाजे से बाहर चले गए. And then the angel does Tata to Peter. दोबारा मिलेंगे. और स्वर्गदूत ने पतरस से कहा we'll meet again. And Peter goes to his people and starts knocking the door. और पतरस अब क्या करता है अपने कलीसिया के लोगों के दरवाजे पे जाके दरवाजा को दस्तक देता है. And then I think this girl's name is Rhoda, right? Yeah. Rhoda comes, she hears Peter, she's very excited. तो ये जो रोड़ा है वो छोटी लड़की है उस घर में. तो वो पतरस को आके देख के काफी उत्साह से भर जाती है. And these people are still praying, release Peter, free him, free him. और घर के जो बड़े लोग हैं वो प्रार्थना कर रहे कि पतरस को छुड़ाया जाए. And then this girl is very excited. She said, "Arey, Peter आ गया, he's come, stop praying now." और रोड़ा जो है ये छोटी लड़की पूरे उत्साह के साथ भर के आनंद मनाते हुए बोलती है वापस कि पतरस आ गया है, पतरस बाहर रुका है. And the people tell her that, अरे वो पीटर ने उसका एंजल रहेगा. Right, it is his angel. तो वो जो लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं वो रोड़ा को बोल रहे हैं कि वो पतरस नहीं उसका कोई स्वर्गदूत होगा. I think these people were praying, but they were praying in unbelief. मुझे ऐसे लगता है कि वो प्रार्थना तो कर रहे हैं परंतु वो पूरे अविश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे थे. Because they said it is his angel, not Peter. क्योंकि उन्होंने कहा कि ये स्वर्गदूत होगा ना कि पतरस. Thank God for his mercy. God also hears unbelief prayer. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की दया के लिए कि वो अविश्वासी की भी प्रार्थना सुनता है. So these people, they said it is his angel. तो इन लोगों ने कहा रोड़ा से कि ये स्वर्गदूत होगा. That means they believe that angels exist. इसका मतलब ये कि उनको विश्वास था कि स्वर्गदूत होते हैं. Hallelujah. हालेलुया. So when we all pray, and you also pray as an individual, you put your angels to work. आमेन. तो जब हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं और जब हम वैयक्तिक अकेले प्रार्थना करते हैं तो हमारे जो स्वर्गदूत होते हैं हम उनको काम में लाते हैं. The Lord, when he was in the Garden of Gethsemane, he really needed the disciples to be with him very badly and ask them that, pray that you may not enter into temptation.
तो जब प्रभु यीशु गेत्सेमनी के बाग में थे तो वो उनके जो शिष्य थे वो चाहते थे कि उनके शिष्य उनके साथ रहे ताकि वो निरंतर प्रार्थना में रहे। And the Bible declares that they were all dozing off. और परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है वो सो रहे थे, उन्हें नींद आ रही थी। And when the Lord came and saw them sleeping, और प्रभु यीशु ने उन्हें सोते हुए देखा। he said, "What?" और The Lord उन्होंने said, कहा- "What? और उन्होंने कहा क्या Couldn't you watch with me for 1 hour?" क्या आप 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सकते? You know, and the word declares an angel came and strengthened him. और परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि स्वर्गदूत आके उसने प्रभु यीशु को सामर्थ्य। Because the scripture says Jesus fell on his face 3 times and made the same prayer 3 times. क्योंकि वचन ऐसा कहता है प्रभु यीशु मुंह के बल गिरे 3 बार, उसी प्रार्थना को उन्होंने दोहराया। And the word declares an angel came and strengthened him. और वचन ऐसे कहता है कि स्वर्गदूत आकाश से उतरकर उसने प्रभु यीशु को सामर्थ्य दिया। Saints, when we pray, God will send his angel to strengthen us. Amen. संतो जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूत भेज के हमें सामर्थ्य से भरेंगे। So we don't take prayer lightly. तो हम प्रार्थना को ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। Can I tell you something? We got to be praying more when we don't feel like praying. तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप तभी ज्यादा प्रार्थना करें जब आपको बिल्कुल मन नहीं है प्रार्थना करने का। One sister, she told me, brother, prayer करने का मन नहीं लगता है मेरा. तो एक there is one sister who called him up and asked him that I don't feel like praying. I told her, काम पे जाने का मन लगता है क्या? Then I told her, I replied rather that do you feel like going to work? She said, no. उसने वो बहन ने नहीं कहा। लेकिन जाते हैं ना काम पे. But you still go, right? Right. So even if you don't feel like praying, we have to force ourselves to pray. तो अगर आपको बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही प्रार्थना करने की, फिर भी आपको प्रार्थना में लौलीन हो रहा है। Because that's the place where the enemy will restrict many of them. क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पे शत्रु जो है सबसे ज्यादा घात करता है। And Paul is telling all of them, pray for me, pray for me, pray for me, pray for me. और अगर आप पौलुस की पत्रियों को अगर पढ़ते हो तो उसमें पौलुस सब कलीसिया से ऐसा कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। The one who asked us to pray, he doesn't, he knows if we ask, he is going to answer all our prayers. तो ये ऐसा व्यक्ति है जिसने हमें सिखाया प्रार्थना करने के लिए, और वो हमें ये बताता है कि अगर तुम मांगोगे तो क्यों नहीं वो परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। Saints, if your family members are not saved, continue to pray for them. God will bring them to the saving knowledge of Christ Jesus. संतो, अगर आपके परिवार में किसी ने भी प्रभु यीशु का मतलब उद्धार नहीं पाया हो तो आप उनके लिए निरंतर प्रार्थना कीजिए ताकि वो परमेश्वर के ज्ञान की ओर बढ़े और उद्धार पाए। The scripture is saying men always ought to pray and not to give up. तो वचन ऐसे कहता है कि मनुष्य ने निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए प्रार्थना करने से। If you are praying for 15 minutes, increase it by another 15 minutes. अगर आप 15 मिनट के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो 30 मिनट कर दीजिए उसे। If you are praying for half an hour, make it 1 hour. अगर आप आधे घंटे के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो उसे 1 घंटा कर दीजिए। If it is 1 hour, make it 2 hours. अगर 1 घंटा है तो 2 घंटा कर दीजिए। If it is 2 hours, make it 3 hours. 2 रहेगा तो 3 कर If it दीजिए। is 3, make it 4 hours. 3 रहेगा तो 4 कर दीजिए। The more you pray, the more you will pray. जितना ज्यादा प्रार्थना करोगे उतना ही ज्यादा प्रार्थना कर पाओगे। There are, the things that we cultivate, we do consistently for 21 days, that becomes your habit. तो अगर हम मनुष्य की एक स्थिति होती है जिसमें अगर मनुष्य एक चीज को अगर 21 दिन तक करता है तो वो उसकी आदत बन जाती है। So when I pray, I know that the Holy Ghost is already living on the inside of me. He is my helper. तो मुझे पता है जब मैं प्रार्थना करता हूं मुझे ये भी पता है कि पवित्र आत्मा जो मेरा सहायक है वो मेरे अंदर बैठा है। And once he starts helping you, I tell you, you will pray for 10 hours. It will look like it's only 10 minutes. और जब वो सहायक हमें मदद करता है प्रार्थना करने के लिए तो 10 घंटे भी 10 मिनट लगते हैं। So God is stirring us that don't give up. Keep on praying. Pray much. Pray like you have never prayed before. तो परमेश्वर हमें आज ये कहते हैं कि हमें प्रार्थना में लवलीन होना है, ऐसे प्रार्थना करें जो हमने कभी नहीं की। God's phone number is 333. परमेश्वर का जो फोन नंबर है वो 333 है। Everybody understood what I said? क्या आप सबको समझ में आया जो मैंने कहा? Jeremiah 33:3.
यिर्मयाह 33वां अध्याय 3रा वचन, He said, "Call unto me, वो बोलता है मुझे मेरी दुहाई दो and I will answer thee." और मैं तुम्हारी दुहाई सुनूंगा. Not only that, he said, "But I will show you great and mighty things which you do not know." और मैं तुम्हें ऐसे चीजें बताऊंगा जो तुम्हारे ज्ञान से परे है. A Christian on his knees sees much more than a philosopher on his tiptoes. तो ऐसा विश्वासी इतने भी ज्यादा चीजों को देखता है कि फिलोसोफर जो देखता है उससे भी ज्यादा और बड़ी चीजों को एक विश्वासी देख पाता है. If you have bowed your knees in the closet before the Lord, you can stand on your toes facing any man on the face of the earth. अगर आप अपने घर में दरवाजा बंद करके घुटनों पे अगर आते हो तो आप जब इस संसार में जाते हो आप किसी भी मनुष्य को आंखों में आग डाल के उसके सामने रुक पाते हो. Prayer can do what God can do. प्रार्थना वो करती है जो परमेश्वर कर सकते हैं. You see, the anointing doesn't come by just singing hallelujah. आपको पता है परमेश्वर से अभिषेक सिर्फ हालेलुया कहने से नहीं आता. There's a price to be paid behind doors. एक दाम चुकाना पड़ता है हमें बंद दरवाजों के पीछे. You know, the disciples, they were so fascinated looking at the Lord's life जो शिष्य थे ना वो काफी उत्साह से भरे हुए थे प्रभु यीशु का जीवन देखते हुए. because, you know, they see him. He doesn't pray for the blind. He said, "Be open." Blind eyes were open. क्योंकि प्रभु यीशु ने कभी अंधों के लिए प्रार्थना नहीं की, उन्होंने सिर्फ आज्ञा दी कि आंखें खुल जाए और आंखें खुल गई थी. He puts his fingers in the deaf ear, open. It is just open, just like that. वो अपनी उंगली को उन बहरे लोगों के कान में रखता था और बोलता था कि कान खुल जाए तो और उनके कान खुलते थे, वो सुनने लगते थे. He tells somebody to just pick up the bed and walk. They start walking. तो वो ऐसे व्यक्ति को बोलता था जो बिस्तर में पड़े हैं 20-30 साल से, उनको बोलते थे बस अपना बिस्तर उठा और चले जाओ, और वो खड़े होकर चलने लगते थे. And nowhere in the scripture we see the disciples telling him, वो आंखें कैसे खोलते थे बताओ ना. और पूरे सुसमाचार में हम देखते हैं कि वो जो शिष्य है उन्होंने प्रभु यीशु से ऐसे नहीं पूछा कि आपने इनकी आंखें कैसे खोली. वो आदमी को उस दिन मैट्रेस से उठाया पैरालाइटिक को, बताओ ना कैसे करते. तो वो आपने जो वहां पे जो मनुष्य पड़ा हुआ था अपनी खटिया पे, तो उसको आपने उठाया कैसे, जरा बताओ हमें. No, they didn't ask him about that. उन्होंने उस चीज के बारे में नहीं पूछा. Because they wanted to know the Raj. They wanted to know how does this happen. उन्हें उस राज को जानना था कि ये चीज संभव कैसे हो रही है. So, you know, they said, एक दिन, let's see, you know, sometimes this man, he goes अकेला somewhere. What he does, he only knows. And then when he comes, now he's full of power. तो ये जो प्रभु यीशु के जो चेले थे, अब ये इनके मन में सोच रहे कि एक बार हम देखते हैं कि ये प्रभु यीशु, ये आदमी कहाँ जाता है, क्या करता है, हम उसके पीछे चले जाएं. So one day they were hiding behind the bush like that. तो एक बार वो झाड़ियों में छुपे देख रहे थे. देखिए क्या करता है. Let's see what he does. इनका फॉर्मूला आज देखेंगे हम लोग क्या है. We'll see his formula, what exactly he applies. Right. And then finally they were hiding behind the bush and they see him. Jesus is praying to the Father. और वो झाड़ियों के पीछे छुपकर क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु पिता से प्रार्थना कर रहे हैं. And for hours, because he used to get up a great while before day, maybe at 3 o'clock, 2 or 3 o'clock. और घंटों घंटों प्रार्थना करते थे. वो सुबह 3 बजे उठ के शायद से प्रार्थना. And from 2 o'clock till 8-9 o'clock he will pray. तो रात के 2 बजे से लेके सुबह के 8-9 बजे तक वो प्रार्थना ही में. कितना होता घंटा? 7 hours. 7 घंटे होते. And once he is fellowship with the Father 7 hours and he is full of the power, he steps out. तो जब वो परमेश्वर की संगति में वो 7 घंटे बिताते हैं तो वो पूरी सामर्थ के साथ वहां से उठ के बाहर आते हैं. So much power that he didn't go to the devil came running to him and said that, please let us into the swines. इतना ज्यादा सामर्थ कि प्रभु यीशु को उस शैतान की तरफ बढ़ना नहीं पड़ा, परंतु वो शैतान उसके पास आके बोलते हैं कि हमें उन सूअरों में जाने दे. I have seen some pastors trying to drive out a tinku devil. He's not going out. तो मैं काफी पास्टर्स को देखता हूं कि वो एक छोटा सा शैतान को भी भगा नहीं पाते. Your 1 minute prayer cannot drive out a demon. Huh?
एक मिनट की प्रार्थना तुम्हारी किसी शैतान को भगा नहीं सकती। So they saw this man is praying for 7 hours. तो ये चेले देख रहे हैं कि प्रभु यीशु 7 घंटे निरंतर प्रार्थना में लगे हैं। And then they come to the Lord and they tell him, teach us to pray. और फिर जाके वो लोग प्रभु यीशु के पास आके कहते हैं हमें प्रार्थना करना सिखा। If anybody can teach you how to pray, the Holy Ghost can teach you how to pray. अगर आपको कोई प्रार्थना करना सिखा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा है जो आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। So they asked, teach us to pray, even as John taught his disciples to pray. तो उन्होंने चेलों ने प्रभु यीशु से कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, जैसे यूहन्ना ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। Prayer is the greatest weapon that God has given to each believer on the face of the earth. तो प्रार्थना जो एक ऐसा शस्त्र है जो हर एक विश्वासी के पास होता है। We cannot give it a cold shoulder. तो हम उसे ऐसे ही दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते। The reason why many people don't get greater results because they pray very little. आप ऐसे भी लोगों को मिलोगे उन्होंने ज्यादा अनुभव नहीं किया हो क्योंकि वो प्रार्थना ही कम करते हैं। And their prayers are me, my son, my daughter, my wife, we four and no more. और उनकी प्रार्थना में बस मैं, मेरा घर, मेरा घराना, बस उतना ही होता है। Saints, I tell you one thing, when you start praying from the outside in, even if you don't ask anything from the Lord for you, He will automatically give it to you, just like that. संतों में आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बाहर से अंदर अगर प्रार्थना करते हो तो आपको परमेश्वर को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि ये मेरी जरूरत है, परंतु वो परमेश्वर आपके लिए ऐसे ही कर देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Even if you don't ask for anything, automatically He will give it to you. आप अगर अपने प्रार्थना में कुछ भी नहीं मांगोगे फिर भी वो आपको दे देगा। When you are praying for our brothers and sisters in Christ, you are building them up, you are strengthening them. तो अगर आप किसी बहन भाई के लिए अगर प्रार्थना कर रहे हो तो आप उन्हें सामर्थ्य से भर रहे हो। You know, I remember I used to go to MP many a times, and I have a friend over there. Whenever I used to tell him about the kingdom and deeper revelation, everything should go just tangent. तो मेरा एक दोस्त है जो मध्य प्रदेश में रहता है, तो मैं जब भी उसके घर में जाता हूँ तो परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के प्रकटीकरण के बारे में जब मैं बताता हूँ तो वो ऐसे अचंभ होता है। So he used to tell me that तू जो भी बोलता है ना यार मुझे समझ में नहीं आता, सही में बता बोलता हूँ। तो so he comes and he says that whatever you speak I don't really understand. How long are we going to be on milk? कब तक हम दूध पीते रहेंगे? Milk is for small people. जो दूध जो है वो छोटे बच्चों के लिए है। Grown ups eat meat. जो बड़े हैं, जो बढ़ चुके हैं, उनके लिए ये मांस है। Hallelujah. हालेलुया। So and then the Lord told me, why don't you pray for him? तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू उसके लिए प्रार्थना क्यों नहीं करता? So I started making the prayer which Paul prayed for the people of Ephesians and Colossians. तो मैं उसके लिए वो प्रार्थना करने लग गया जो पौलुस ने एफिसियों की कलीसिया और कोलोसियों की कलीसिया के लिए की। When Paul prayed, after I heard of your faith in the Lord Jesus Christ and love unto all the saints, I do not stop praying for you. पौलुस ऐसे कहता है, जब मैंने तुम्हारे विश्वास के बारे में जाना, जब उसे सुना, तब मैं तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना करने लगा। I am praying that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, will give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. और मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे परमेश्वर पिता, मसीह के परमेश्वर पिता से कि वो आपको ज्ञान और समझ की आंखें खोले, आपको ज्ञान का आत्मा दे और प्रकटीकरण का आत्मा दे। The eyes of your understanding will be flooded with light, और आपके समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो, that you may know what is the hope of His calling. तो आप समझ सके कि उसके बुलाहट की आशा क्या है। What are the riches of the glory of His inheritance in the saints? कि आप उस जान सको उस महिमा के द्वारा कि उस धन का विरासत क्या है। So I started making the Ephesians prayer for my friend for almost 6 months, I can say. तो मैं वो इफिसियों की जो प्रार्थना जो पौलुस ने की थी वो 6 महीने तक मेरे दोस्त के लिए करता रहा। After 1 year I went. 1 साल के बाद जब मैं उससे मिला, I started teaching him the deeper truths. मैं उसे और भी ज्यादा गहरे राज बोलने लगा। Saints, he started getting it just like that. संतो उसे समझने लगा वो, His eyes of understanding were enlightened. क्योंकि उसके समझ की आगे अब ज्योतिर्मय हो गई थी। Right? You know, when we make this prayer, you will start discovering what is your inheritance in Christ.
तो जब आप इस प्रार्थना को दोहराते हो, इस प्रार्थना को बोलते हो, तो आप उस परमेश्वर ने दी हुई विरासत को जानने लगते हो। We're going to be praying this prayer for us. Today also, for the last 30 years, I've been making this prayer every day for me. तो ये 30 साल से मैं ये प्रार्थना, और आज भी मैं ये प्रार्थना मेरे लिए करता हूँ, And for others as well. और मैं दूसरे के लिए भी। When I pray for you all, I pray that the eyes of your understanding will be flooded with light. तो जब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, तो मैं ये प्रार्थना में मांगता हूँ कि आपकी समझ के आगे ज्योतिर्मय हो। God wants us to know who we are in Christ Jesus and what is our inheritance. परमेश्वर चाहते कि हम जाने कि हम मसीह में क्या है और हमारी विरासत क्या है। He wants us to ask Him. वो चाहता है कि हम उससे पूछे। If you shall ask anything in my name, I will do it, He said. अगर आप मुझे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, ऐसे वचन कहता है। The Bible declares when the disciples were praying, the Holy Ghost came. तो वचन ऐसे कहता है कि जब ये चेले, प्रभु यीशु के चेले जब प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा उन पर आया। You can pray in your room and you can change anything all around the world. आमेन। आप आपके रूम में रह के प्रार्थना कर सकते हो पूरे दुनिया में कुछ भी चीज बदलने के लिए। God is encouraging us and stirring us. Pray, pray, pray. परमेश्वर हमें इसके द्वारा हमें उभार रहे हैं। See, the revival will never hit the land unless and until we have prayed. आपको पता है क्या, रिवाइवल एक ऐसी चीज है, जब तक वो प्रार्थना नहीं करते उसके लिए, तब तक वो नहीं होती। Any place in the scripture you see revival hitting, before that people prayed. आप वचन में देखिए कि जहां कहीं भी रिवाइवल आया है, वहां पे उससे पहले बहुत दिनों तक, काफी सालों तक बोल सकते हैं, प्रार्थना की गई है। Hallelujah. हालेलुया। So, if I'm teaching you all on prayer, why don't we put it into practice now itself? तो अगर मैं आप सभी को प्रार्थना सिखा रहा हूं, तो चलो हम इसको एक अभ्यास की तरह करते हैं। We all pray in an unknown tongue. Everybody prays in an unknown tongue. But anybody जिसको अन्य भाषा का दान नहीं है? क्या यहाँ पे सब लोग हैं जो अन्य भाषा में बात करते हैं? कोई ऐसा है जिसको अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला? Everybody prays in an unknown tongue. सब अन्य भाषा में बात करते हैं। Okay, so we're going to get 2 by 2 and going to pray for one another. Okay. तो हम दो से ऐसे लोग लेंगे, दो करके, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। Maybe you'll come and play the keys. Thank you, Lord. Alright, so you can get 2 by 2 quickly. तो संतो मैं चाहता हूँ आप दो करके बैठिए। And I want you to start praying for one another and pray much in an unknown tongue for one another. और मैं चाहता हूँ आप सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। If you want, you can hold hands and pray for one another in an unknown tongue. Pray one at one time. आप एक दूसरे का हाथ पकड़कर अन्य भाषा में बात कर सकते हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हो।
Pray, 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 pray. Shikhil te lebel. प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना कीजिए। God is answering. God is answering. परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर दे रहे God is हैं। answering. Ribala be. परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर दे रहे हैं। Sebele lebele. We are not wasting time. Ribala be khil te आप आपका समय व्यर्थ नहीं खिला रहे हो, प्रार्थना करें। So we are investing our time. Think japate khil te lebala lebala. हम अपने अपने समय को इसमें So इन्वेस्ट bala bala be khiri ro khil te lebala lebala bala. Si biri mentari ro khil te lebrodon khol te lebal dia ro bala bala. Sola bahatan khil te lebele lebana makere. Sila makhe kalal te lebala lebala makere. Sile bafadana makhil te lebele lebala makere. Zopi kiliyata na makalta na bala khilta na bala makere bishinde. O grinta na mankalta na bazze kalalta na khilta na bila mana makere bishinde. Ay griyata la kalta na babe hasananta na khilta na bala bala makere bishinde. Hulala bala bali balta na bazze kalalta na khilta na bala 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 makere bishinde. Zuna pakalta na baldia na khilta na bakilta na balda hula bala makere bishinde. Rondini pata na galte refio zoli malala la khilta ne. Laigriya kelte ne bippa kalal da la kelte ne bala bala makere bishinde. Lombra tana kalta da bakif fidel da bala 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 makere. Ray bridana kalta da bride kalta da bal dehira da bala makere. Salukha kalta. धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। First Timothy chapter 2. पहली तिमुथियुस दूसरा अध्याय, Chapter 2 verse 1 and 2. पहला तिमुथियुस दूसरा अध्याय 1, 2 and 3. पहला, दूसरा और तीसरा वचन हम देखते हैं। I exhort therefore that first of all अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ, supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men, कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, for kings and for all that are in authority, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, that we, the believers, the church, may lead a quiet and peaceful life in all godliness and honesty. इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। Saints, if we pray for the leaders of our nation, this nation is ours. संतो, अगर आप ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करोगे तो ये पूरा राष्ट्र हमारा है। And God is telling us, first of all, और वचन ऐसा कहता है, सबसे पहले praying for anybody else, pray for the leaders of the nation. सबके लिए, परंतु ऊंचे पद वालों के लिए पहले प्रार्थना कीजिए। So when we start praying for the leaders of the nation, the Lord will bring them to the saving knowledge of Christ Jesus. तो जब हम राजाओं के लिए और उस ऊंचे पद वालों के निमित्त उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो हम सारे राष्ट्रों को अपने लिए लेते हैं। When the righteous reign, the people rejoice, the scripture says. वचन ऐसा कहता है, जब धर्मी राज्य करता है तो पूरी प्रजा उसके साथ आनंद मनाती है। So we are going to pray for the leaders of our nation that the Lord will position people to reach out to them with the gospel. तो हम उन सारे ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि हम सुसमाचार को अच्छे से फैला सके। God wants our leaders to be saved. परमेश्वर चाहते हैं हमारे राजाओं का, हमारे ऊंचे पद वालों का, उनका भी उद्धार हो। God wants us to give us favor in the eyes of all the politicians. परमेश्वर हमें अनुग्रह देना चाहते हैं उनके नजरों में, ऊंचे पद वालों के नजरों में। It's not going to happen automatic. ये ऐसे ही नहीं हो सकता। Because the Lord is saying, I exhort you all therefore that first of all pray for the leaders of the nation. और परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि राजा और सब ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करो। Because all authority comes from there.
क्योंकि जो भी अधिकार है राष्ट्र में वो वहां से आता है। Every bill is passed from there. तो हर एक जो बिल है देश का वो वहां से पास होता है। Every decision has been made there. तो हर एक जो निर्णय लिए जाते हैं वो वहां लिए जाते हैं। God wants to reign in that place. परमेश्वर वहां पे राज करना चाहते हैं। He cannot do it just like that. परमेश्वर ऐसे ही नहीं कर सकते। When we ask the Lord to do it, जब हम परमेश्वर को कहेंगे करने के the लिए, Lord will start touching their lives. परमेश्वर उनके जीवन को स्पर्श करने लगेगा। God will give us favor in the land. परमेश्वर हमें अनुग्रह देंगे इस भूमि पर। We can take the gospel without any hindrance. हम सुसमाचार को बेझिझक लेके जा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So are we going to pray for the nations right now? तो क्या आप राष्ट्र के लिए प्रार्थना के लिए तैयार For हैं? the leaders of this nation? कि इस ऊंचे पदधारी के लिए, Hallelujah. इस राष्ट्र के ऊंचे पद वालों के I लिए। want Brother Manoj to come and pray for this. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you for your faithfulness, Father. पिता हम धन्यवाद देते हैं कि इस भारत देश को तूने चुना है, कि तेरा सुसमाचार 2000 साल पहले तेरे पहले 12 शिष्यों में से एक के द्वारा इस देश में आया था। पिता हम धन्यवाद देते हैं कि तेरी नज़र इस देश पर है। पिता ये देश भले कितने ही कठिनाइयों में से गया हो, कितने ही क्रिस्त विरोध से गया हो, पिता तेरी नज़र कभी भी इस देश से नहीं हटी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा जो काम, जितने लोगों ने बलिदान दिया है, तेरे सेवकों ने कहा है कि एक शहीद जो कलीसिया का, जो मसीह में जो शहीद होता है, उसका लहू एक बीज होता है कलीसिया के लिए। The blood of a martyr is a seed of the church. पिता तेरे नाम में बहुत लोगों का लहू बहा है इस देश में। बहुत लोगों को, बहुत तेरे बड़े सेवकों को मार दिया गया है, जला दिया गया है, उनके बच्चों के साथ में उनकी हत्या की गई है, उनको मारा गया है, उनको इस समय में भी जेलों में डाला जा रहा है। पिता लेकिन तेरा राज्य कभी रुक नहीं सकता है। Because of his kingdom there shall be no end. तेरे राज्य का कोई अंत नहीं है। पिता हजारों लाखों सालों तक भी अगर लोग कोशिश करें, तेरे राज्य को इस देश से नहीं हटाया जा सकता है। पिता हम इतने आभारी हैं कि हमारे देश को तूने चुना। पिता 2000 साल पहले वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी नजरों से देखा था, उनमें से तूने लोगों को यहाँ पर भेजा इस देश के लिए, इस देश के उद्धार के लिए। पिता we thank you, Father. We thank you that you love this nation of India, Lord. हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको इस जगह पे चुना है, और हम उन लोगों के मेहनत पर, उन लोगों की प्रार्थनाओं पर खड़े हैं जो हमारे पहले आए थे। संत थोम जो इस देश में आकर इस देश में वो मरा, उसको मारा गया तेरे सुसमाचार के लिए। पिता उसके लहू से लेके हर एक लहू जो इस देश में बहाया गया, हर एक आंसू का कतरा जो प्रार्थना में इस देश के लिए बहाया गया, पिता उन सब की प्रार्थनाओं का उत्तर बनकर आज हम यहाँ पर खड़े हैं। आज अगर हम तेरे नाम को जानते हैं, ये इसलिए है क्योंकि उन लोगों ने अपने लहू को बहाया था इस देश में तेरे सुसमाचार के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी महान उपस्थिति के लिए जो यहाँ पर है। पवित्र आत्मा जो तू हमसे करवा रहा है उसके लिए धन्यवाद। We thank you that this nation has been chosen, कि जो पुराने नियम में जो चीज़ें हम देखते हैं पिता, बहुत सारी वैसी ही चीज़ें हमको अपने देश में आज देखने को मिलती है। और जैसे तूने इज़राइल को बार बार मूर्तियों से बाहर निकाला, उस प्रकार से तूने हम सबको उन मूर्तियों से आज़ाद किया पिता। हम सब जो अंधेरे में थे, जो बहुत सारे अलग अलग भगवानों के पीछे जा रहे थे पिता, हमारी आंखों को तूने खोला है, और आज हम अपनी आंखों से, अपनी आत्मा से तुझे देख पा रहे, तुझे महसूस कर पा रहे पिता। तेरे कार्यों को हमारे जीवन में देख पा रहे, इसका धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं उन महान सेवक और सेविकाओं के लिए जिन्होंने रो कर इस देश के लिए तेरे सुसमाचार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना किया है पिता। जो हमारे पहले एक तरह से हमारे मसीह में जो पूर्वज बने,
जिनके बलिदान के द्वारा, जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, जिनके वचनों के द्वारा, जिनके प्रचार के द्वारा आज हम सुसमाचार में और बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। We thank you, Lord, for your mighty outpouring upon this nation, Lord. तेरी उपस्थिति, तेरी आत्मा का बड़ा वर्षाव इस देश पर हो रहा है, इसलिए धन्यवाद पिता। जो पहली पीढ़ी ने देखा, जो बड़े बड़े क्रूसेड्स हमने बचपन में देखे पिता, वो उससे कहीं गुना ज़्यादा हम इस समय में देखेंगे, इसलिए धन्यवाद पिता। तेरा सुसमाचार एकदम आज़ादी से इस देश में फैलेगा, इसलिए धन्यवाद पिता। तेरे राज्य के आगे कोई भी आकर उसको टिक नहीं पाएगा पिता। हर एक घुटना कबूल करेगा, हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जबान कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हमको यह अवसर मिला है और हमको तू तैयार कर रहा है कि हम भी अपने प्राणों को तेरे सामने निछोवर कर दे पिता। हम भी अपने प्राणों को तेरे लिए अर्पण कर दे। हमारे दिलों को तू तैयार कर रहा है कि हमारा जीवन, हमारे काम, हमारे सब कुछ तेरे राज्य के लिए अर्पित हो पिता। प्रभु तूने हम सबको चुना है और इस देश में जो तू महान कार्य को करने वाला है, उसमें हमारे शहर को तूने चुना है और बहुत सारी भविष्यवाणियों से तूने ये बार बार बताया है। हम धन्यवाद करते हैं कि इस देश में, इस शहर में तूने हमको रखा है पिता। और तेरे वचन के लिए धन्यवाद पिता। तेरे शुद्ध वचन के लिए हम धन्यवाद देते, जो तूने हमारे दिलों में डाला है, जो जिसके द्वारा तू हमको सिखा रहा है। हमारे जीवन की रेखा तेरा वचन बन रहा है, इसलिए धन्यवाद पिता। That we live and do everything in our lives based on your word, Lord. हमारे देश के, हमारे शहर के एमएलए से लेके जो मंत्री है, उपमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जो प्रधानमंत्री है इस देश के पिता, हम सबको तेरे हाथों में देते हैं। जो भी शैतान की योजनाएं उनको तेरे राज्य के खिलाफ भड़का रही है, करप्शन को बढ़ा रही है, तेरे लोगों को, इस देश के लोगों को जो तकलीफ हो रही है, जो भी दुष्ट आत्माएं ऐसी चीजें इनको इन्फ्लुएंस कर रही है, उसको हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं। पवित्र आत्मा, तेरे स्वर्गदूत इनके जीवनों में काम करने लगे इसी वक्त से। Every spirit of blindness, we come against you and we break you, we uproot you in Jesus' name. Every plans and schemes of the devil, every plan against the kingdom of God, we uproot you, we curse you, we speak death over you in Jesus' name. तेरे राज्य के खिलाफ, तेरी कलीसिया के खिलाफ बने हुए हर एक योजना हार गए इसी वक्त से। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि ये जो लीडर्स है, जो एमएलए, एमपी, ये सब जो है पिता, इनमें तेरा भय आए। That they know the fear of the Lord, as the terror of the Lord fell on people in the days of Elijah, as the terror of the Lord fell on the Egyptians in the time of Moses, as the terror of the Lord fell on the nations surrounding in the time of Joshua, Lord. We pray that your church rises as a glorious bride, and that everyone looking upon the church will experience the terror of the Lord. पिता हम घोषणा करते हैं और आज़ाद करते हैं कि और धर्मी जन, एमपी, एमएलए, एमपीएम, सीएम, ये सब के पदों पर जाए पिता। ऐसे लोग जो तुझे जानते हैं, जैसे तूने शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल को ऊंचा किया था पूरे राष्ट्र में पिता, हम घोषणा करते कि इस जगह से, इस शहर से, तेरे कलीसियाओं से, पूरे देश भर से ऐसे लोग उठ खड़े हों जो जाकर पॉलिटिक्स में उन ऊंचे गद्दियों पर बैठे। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जब धर्मी जन राज करते हैं तो लोग खुश होते हैं। थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद देते हैं तेरी महान उपस्थिति के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरी इस आग के लिए जो हम महसूस कर रहे हैं इस वक्त। We thank you, Lord. We thank you for this unction, for a deep hunger and a deep desire to see our nation saved. प्रभु धन्यवाद इस प्रकाशन के लिए कि हम और ज्यादा और तीव्र इच्छा से तेरे इस देश के लिए प्रार्थना करें, इस देश को चलाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें। We thank you, Father. We thank you for all the authorities have been appointed by you, Lord.
and every evil influence in their lives, we break and uproot its power. पिता हम धन्यवाद देते हैं जिन 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 स्टेट्स में तेरे लोगों का ज्यादा छल हो रहा है पिता, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं जानते हैं कि एक एक विश्वासी का एक बूंद लहू जब सुसमाचार के लिए गिरता है वो कितना बड़ा बीज है उसकी कलीसिया के लिए। और ये जो स्टेट्स जिनके बारे में हम सुनते हैं रोज, जहाँ पर मसीहों को सताया जा रहा है पिता, हम देख रहे हैं कि आगे 10 सालों के अंदर सबसे ज्यादा विश्वासी, सबसे ज्यादा परमेश्वर के सेवक इन स्टेट्स से बाहर आएंगे पिता। तेरा सुसमाचार एकदम आग की तरह फैलेगा इन सारे स्टेट्स में। हम घोषणा करते हैं कि ये आत्मिक युद्ध तूने जीत लिया है पिता। तेरे राज्य के खिलाफ आने वाला कोई भी मनुष्य, कोई भी पार्टी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टिक नहीं सकता है, because our God is a consuming fire. Father, I thank you that you're giving your church the boldness to grow in you, to go out and declare that Jesus is alive, to declare with freedom the gospel. पिता हम धन्यवाद देते हैं लॉयर्स के लिए और जजेस के लिए जिनको अपॉइंट किया गया है पिता, कि तेरी आत्मा के द्वारा इनकी नजरों में जो सही है वो सही रहे पिता। जहां हम देख रहे हैं सही को गलत बताया जा रहा है, गलत को सही, ऐसे सारे करप्शंस को हम यीशु के नाम से रोकते हैं पिता। हम धन्यवाद देते कि जो जजेस के माइंड में इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो बायसनेस आ रहा है, उसको यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं कि पवित्र आत्मा का उपस्थिति उन जजेस पे रहे, जो नियमों को तोड़कर गिरा दे, जो नियम तेरे राज्य के खिलाफ है उनको उखाड़ कर फेंके, और जो न झूठे केसेस लगे हुए हैं पिता, तेरे लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि ये आजाद हो जाए। सारे केसेस इनके फेवर में आए, that they be not just released but they be released and compensated very well, Father. पिता हम धन्यवाद देते हैं इस जवान पीढ़ी का, और जो बुजुर्ग हमारे साथ है पिता, जो प्रार्थनाओं में तूने इनको तैयार किया है, the intercession that you've given to all the people in this nation, Father, who've cried out. I thank you that in their day they will see the answer of their prayers, Lord. कि जब वो जीवित है तभी वो उनके प्रार्थनाओं का उत्तर को देखने लगेंगे कि ये देश एकदम तेजी से तेरी ओर मुड़ रहा है। धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने इस देश से कभी भी अपनी नजर को नहीं हटाया। We thank you, Father. We thank you that you've called us for a time as this. यही समय है जिसके लिए तूने हमको तैयार किया है पिता, और जो कार्य हमारे पहले हुआ था उस कार्य को और आगे लेकर जाने के लिए तूने हमको तैयार किया है। इसलिए धन्यवाद पिता कि हम हमारे जीवन के द्वारा आने वाली पीढ़ी के लिए सुसमाचार बहुत आसान हो जाएगा। सुसमाचार और यीशु मसीह का ज्ञान उनके लिए बहुत आसानी से प्राप्त होगा। इसलिए धन्यवाद पिता। We thank you for enabling us to labor in your love, Lord. We thank you, Father. We thank you for calling us out from the ungodly and making us separate, making us your people. तूने हमको अपने लोग बनाया है, इसलिए धन्यवाद पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि हमको अंधकार से छुड़ा के तूने तेरे राज्य में लाया, तेरे बेटे के राज्य में तूने हमको हमेशा के लिए लाया है, और तू ऐसे ही और लाखों करोड़ों लोगों को तेरे राज्य में ला रहा है। इसलिए धन्यवाद। I thank you, Lord. जैसे यहाँ पर मौजूद हर एक विश्वासी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और जितने हमारे देश में विश्वासी है, कि जैसे स्टेफनुस के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था जब उससे भेद कर रहे थे, जब डिबेट उससे कर रहे थे, जब उससे बातें कर रहे थे, मैं तेरे ऐसे ज्ञान को हम सब के लिए मांगता हूँ पिता, कि हम इन उलझनों में नहीं पड़े, लेकिन तेरे ज्ञान से हमेशा सुसमाचार देने के लिए हमारे पास एक उत्तर रहे, कि हम डिबेट्स में नहीं, हम अपने इंटेलेक्ट से नहीं, लेकिन तेरे सामर्थ्य के द्वारा पूर्ण रीति से सुसमाचार का प्रचार कर पाए पिता।
We thank you, Lord, that a glorious time for your church has come. Thank you, Jesus. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है और उसका उत्तर दिया है। यीशु के नाम से हम सब मिलकर मांगते हैं, आमीन।